आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों में बुआई होती है। चलो भाई, निकल पड़ा है पहाड़ी किसान खेतों की तरफ बीज बोने के लिए। पहली बार ज़िंदगी में बीज बोने जा रहा हूँ, तो सभी लोग मुझे शुभकामना दे सकते हैं। आजकल तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं आटा चावल खरीद सकूं, इसीलिए काजू किशमिश बिस्किट ये सब चीज़ें खा के काम चला रहा हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है। आज तो मेरे हाथों पे भी काफ़ी मैल हो गया है, लगता है मैं भी बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2026 और आज है बुधवार। अभी जाना है मुझे भनार बुआई के लिए खेतों में। आजकल अब बुआई शुरू हो जाती है, तो कहते हैं कि किसी अच्छे बार से या त्यौहार से बुआई शुरू करते हैं। तो आज बुधवार है तो अच्छा बार है। अभी नीचे नाश्ता तैयार हो रहा है और बीज भी खाना जा रहा है कोदे का। खाने का मतलब ये होता है कि परिष्कृत किया जाएगा, बीज को शुद्ध किया जाएगा, साफ किया जाएगा। तो अभी मुँह हाथ धो के तो मैं तैयार हूँ, अपना झोला तमनेटा पकड़ के चलता हूँ अभी भनार के लिए बैलों के साथ। हल और डइयो तो इधर ही रखा था मैंने खिले की तरफ, अब वहीं से ले जाने पड़ेंगे दोनों एक साथ। तो एक आदमी अभी बैलों को हकाने के लिए चाहिए मेरे को। आपकी नज़र में कोई हो तो आ सकता है मेरे साथ, एक वैकेंसी खाली है, नहीं तो यहीं घर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा किसी को। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों में बुआई होती है, खेतों में बीज बोए जाते हैं। और मिलते हैं आपको कुछ ही देर में भनार। सुबह के वक्त सबसे पहले ये खाऊंगा मैं। असली घोड़े तो वो हैं, लेकिन मैं भी तो पहाड़ी घोड़ा हूँ। के बीच कत झंगुरो। तो आज यहाँ पे ढोनों में आलू भी बोए जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बोए जाते हैं आलू हमारे यहाँ पे। तो चलो, नाश्ता भी आ गया है, अब नाश्ता करते हैं। तो चल दिया हूँ मैं झोला लेके गौशाला की तरफ। तो यहाँ से धूप भी आ चुकी है अभी और चल पड़ा हूँ मैं अभी बैलों को खोलने के लिए। चलो भाई, उठ जाओ, ये लेट्स गो। चलो बाहर चलो। तो कल मुझे यहाँ पे एक सांप भी दिखाई दिया था, इस दीवार के अंदर घुस गया था वो। उसके बाद मिला ही नहीं हमें। हम उसको रास्ते से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छुप गया दीवार के अंदर। और आजकल तो लोगों को सावधानी से चलना चाहिए रास्तों में। दिन के समय तो ठीक है, लेकिन रात के समय भी, क्योंकि कभी भी पैरों के नीचे आ सकते हैं सांप। ये यहाँ पे गौशालाओं से होते हुए अभी धूप पहुँच चुकी है हमारे बीच में, ये देखिए। और बैल भी चल पड़े हैं आज। तो 2-3 दिनों से हल्की सी धूप क्या पड़ी कि सांप सूप सब बाहर निकलने लग गए हैं बिलों से। अब तो ये आम बात हो जाएगी कुछ दिनों से। तो आजकल अब बुरांस का सीज़न भी आ गया है, बुरांस के फूल भी खिल गए हैं। तो दिखाएंगे आपको, अगर यहाँ पे मिलेंगे हमें तो। इसको रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। अभी हम खोज में हैं बुरांस की, कहीं मिल जाए फूल खिले हुए बसंत ऋतु में। तो कुछ आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए धुआं कितना ज़्यादा है अभी। यहाँ पे मकड़ियों की कॉलोनी से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। मकड़ियाँ इंतज़ार में बैठी होंगी कोई शिकार आ जाए जल्दी से। ये देखिए कितनी बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे मकड़ियों की, पूरा गांव बसा रखा है इन्होंने। यहाँ पे छुपी होंगी वो बिलों में घात लगा के कि कोई शिकार आए, और फिर यहाँ से बाहर आएंगी दौड़ती हुई। ये देखिए, इस तरह से मकड़ियाँ शिकार करती हैं। तो आज तो मैं सुबह में कह रहा था ना कि मैं पहाड़ी घोड़ा हूँ, तो आज तो मैं सही में घोड़ा बन ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे हल और डइयो और जुआ, ये 3 चीज़ें अकेले ले जानी है भनार में। तो अब घोड़े जैसे काम करने पड़ेंगे आज। यहाँ पे ये वाली टंकी अब लीक होने लगी है, शायद किसी ने इसका बुजड़ा खोल दिया है, तो इसके नीचे से पानी पूरा बाहर आ गया। ये देखिए, खाली हो गया पूरी चरी, बैल वैसे ही निकल गए प्यासे आगे। तो मैं चल पड़ा हूँ अभी यहाँ से हल और जुआ डइयो ये सब लेने के लिए खिल में। तो अभी तो वैसे 9 बज रहे हैं, धूप आधी आधी आई है वहाँ पहाड़ों में। अब लगता है कि 10 बज जाएंगे भनार पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इतना साजो सामान लाओ लश्कर ले जाके जाना है मेरे को, तो देर तो हो ही जाएगी फिर। तो यहाँ पे तो डइयो है और हल यहाँ से नीचे रख दी थी हमने, क्योंकि इसकी लाठ धूप में तीड़ जाती है। बल तीड़ने का मतलब होता है कि इस पे दरारें पड़ जाती हैं। तो ये रही हल, कंधे पे रखता हूँ इसको। ये हैं हल के हाल,
जैसे ही कंधे पे रखा इसका नीस उड़ने खुल गया। अब क्या करूँ मैं, अब इसके चापरे छलाता हूँ ज़रा। धूप में सूख के इसके चापरे भी ढीले हो गए हैं आजकल, तो इसको थोड़ा डोंगे से कचा देता हूँ। चलो भाई, निकल पड़ा है पहाड़ी किसान खेतों की तरफ बीज बोने के लिए। अब यहाँ से आगे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो ऊपर भनार पे ही मिलूँगा, क्योंकि यहाँ पे दो सामान ले जाने हैं मेरे को, ये भी और ये भी। और यहाँ से ऊपर ठहरी खड़ी चढ़ाई, तो ऐसे में तो रिकॉर्डिंग मुश्किल है। तो चलिए फिर चल पड़ते हैं अब यहाँ से भनार के लिए। ये गेट परसों बनाया था मैंने यहाँ पे, और ऊपर है भनार जहाँ वो धूप आ रखी। तो अभी है मेरे पास ये हल और डइयो, और मेरी पीठ पे है मैंने लगा रखा एक बैग जिसमें है 4-5 किलो बीज, और एक थमाली भी है, 1 मिलीटन की पानी की बोतल भी है, और 10-20 किलो के ये 2 हल और डइयो भी। तो कुल मिला के मेरे पास अभी है 30 से 40 किलो वज़न, और इसको लेके चल पड़ा हूँ मैं भनार के लिए। अब ये सब काम तो हमारे अपने ही घर के काम हैं, तो इनमें क्या घबराना, उल्टा इनसे तो हमारे शरीर में शक्ति ही बढ़ेगी और ताकत आएगी, शरीर में सहन शक्ति बढ़ेगी। चलिए फिर चलते हैं अब आगे। तो आ गया हम वापस, अभी स्टैंड में तो वापस ले जाना है यहाँ से। अकेले में ऐसे ही होता है, सोलो वीडियो रिकॉर्डर। तो हल कंधे पे रख दी है, डइयो यहाँ पे छोड़ा था मैंने, और बैल आगे रुके। तो अभी दोनों को एक साथ रख दिया मैंने एक कंधे पे। अब ऐसे ही रिकॉर्डिंग चलेगी। एक बैल तो बहुत आगे भाग गया। तो कुछ इस तरह से सोलो क्रिएटर होते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करना, खुद ही एडिट करना, खुद ही सब कुछ। अभी भंडारेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच गया हूँ। एक बैल उधर भाग गया, उसको लेने जाना पड़ेगा अभी। ये यहाँ गया है, इसको तो मैं बढ़िया मानता था, ये फिर ये जा रहा उल्टे उल्टे रास्ते। आजा वापस आजा अपने रास्ते पे, नहीं तो चुट्टान हो जाएगी। तो ये आ गया हूँ मैं भनार में, और यहीं पे हमारे खेत शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो हल और डइयो यहाँ पे रख दूँगा मैं, और बैलों को ऊपर गौशाला से घुमा के लाता हूँ नीचे। तो ये रख दिया मैंने यहाँ से ऊपर, अब बैलों को गौशाला से घुमा के लाता हूँ। तो यहाँ से एक संकरी घाटी से होते हुए जाते हैं हम ऊपर। तो ये गौशाला में एंटर कर चुके हैं, यहाँ से गौशाला के मेन रास्ते में। ये छपरों का हाल देखिए, लंगूरों ने क्या बुरा हाल कर रखा है। बंदर लंगूर सब उछल कूद मचा रहे हैं आजकल। ये देखो तहस नहस कर रखा है यहाँ पे। ऊपर पटालियाँ भी तोड़ रखी होंगी क्या पता, अभी हल लगाने के बाद देखूँगा। तो यहाँ पे एक मधुमक्खी का जाला भी है हमारा। तो जो ये सबसे ऊपर का खेत है, यहाँ पे तो राई बो रखी है, बल यहाँ पे नहीं लगानी है हल, और यहाँ पे बीज भी नहीं बोना है अब, क्योंकि यहाँ पे अब राई हो जाएगी। मुझे लगाने हैं नीचे के ये 2-3 खेत इधर के, इस तरफ के 1 2 3 और 2 उधर हैं, एक उस साइड है, 4-5 छोटे छोटे पीस। तो यहाँ पे देखिए एकदम से इन पेड़ों में मोयार आ गया है, यानी कि नई नई कॉम्पलें खिल गई हैं। 2-4 दिन पहले तो ये नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन आजकल एकदम से इनमें काफ़ी सारे नए पत्ते दिख रहे हैं, एकदम से खिल गए हैं पेड़ बसंत ऋतु में। तो इस खेत में शुरू करूँगा मैं हल सबसे पहले, यहाँ पे इन दोनों में, फिर इसमें, और फिर उधर पे है एक। तो अभी पहले यहाँ से नीचे हल रड़ा देता हूँ, यह नहीं तो कौन जा रहा है, हल को घूम के ले जाने में दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। आराम से अपना आ जाती नीचे। अब बैलों को ले जाते, चल भाई चल चल। तो अभी सुबह के 9:45 हो गए हैं, और 2 घंटे यहाँ पे हल लगाऊंगा मैं 11:45 तक। तो आते आते मुझे 30-40 मिनट लग गए यहाँ तक। तो ये झूला है बीज का। सबसे पहले तो एक घूंट पानी पी लेता हूँ, उसके बाद तो तब हल ख़त्म होने के बाद ही पानी पिया जाता है इस खेत में। जब ख़त्म होगी हल 2 घूंट पी लेता हूँ।
अब निकालते हैं बीज का थैला। पहली बार ज़िंदगी में बीज बोने जा रहा हूँ, तो सभी लोग मुझे शुभकामना दे सकते हैं। ये रहा बीज का थैला। तो आप सबका आशीर्वाद बने रहे। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ बीज की बुआई। झंगोरा है, पागल झंगोर बोलते हैं इसे। तो बचपन में क्या कहते थे घर वाले कि जब बीज बोते हैं ना तब सामने खड़े नहीं होते बाल, नहीं तो लाठी लड़के होते हैं बाल। अब बैलों पे तो फेंक दिया मैंने, बैलों के तो वैसे भी लाठी रहते हैं बच्चे। तो चलिए फिर अब बैलों को जोत देते हैं। झंगोर तो बैलों को जोत दिया है, तो शुरू करते हैं आज की हल को। अब टाइम लैप्स पे लगा देते हैं। तो बीज तो बो दिए हैं मैंने, हल भी लगा ली है। अब एक बार थोड़ा सा बीज और ऊपर से फेंक देता हूँ और उसके बाद फिर डयो लगाएंगे इसके ऊपर से। तो अभी डयो भी लग चुका है खेत में। अब इस खेत की बारी है। बीज फेंक देता हूँ मैं इस खेत में। तो इस खेत में भी हल लग चुकी है, बीज बो दिए हैं। और चलिए आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का टास्क मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बैलों को चरने के लिए छोड़ दिया है मैंने। अगला कल का दिन इस खेत का है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक और है। तो 2 खेत कल के लिए हो गए यहाँ पे। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है। आज तो मेरे हाथों पे भी काफ़ी मैल हो गया है। लगता है मैं भी बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। आहा, क्या हवा सरक रही है यहाँ पे भनार के बाउंड में। कितनी शांति छाई है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, फोकट का, चैन से बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैं हल से आ गया हूँ यहाँ पे, मल बिछड़े में बैठ रखा हूँ अभी, और बिस्कुट खा के काम चला रहा हूँ। तो आजकल तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं आटा चावल खरीद सकूँ, इसीलिए काजू किशमिश बिस्किट ये सब चीज़ें खा के काम चला रहा हूँ। वैसे अभी तो 12:30 हो रहे हैं आराम से। अभी तो टाइम है खाना खाने का दोपहर का। तो ये अभी मैंने जेब में देखा तो एक पैकेट बिस्किट का मिल गया मुझे। चलो फिर आराम भी कर लिया है यहाँ पे। अब बैग पकड़ता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए। काफ़ी देर रुक गया यहाँ पे, भात खाने के लिए लेट हो जाएगी, नहीं तो घर जाते जाते इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से निकल जाता हूँ यहाँ से। तो छोटा सा बैग लगा लिया है मैंने पीठ पे। वही माँ हो वही मत हर घड़ी मोबाइल हाथ माँ, कौन सा गाना है वो ऐसा आजकल वायरल हो रखा है। तो आज एक रील मैंने भी बना ली, उसमें अभी एडिट करके डाल दूँगा सोशल मीडिया पे। शाम तक डालूँगा या कल तक। तो रिकॉर्डिंग करते करते घर पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। ये वाइड एंगल है इसका। यहाँ पे मेरे पीछे देखिए एक बुरांस का पेड़ है, और इस पे मुझे 1-2 बुरांस के फूल भी दिख गए यहाँ पे। ये है यहाँ पे एक लाल लाल दिखाई दे रहा होगा। तो अभी निकालने का सांस नहीं आ रहा है, कल परसों आपको निकाल के दिखाऊंगा अच्छा खासा बुरांस। तो यहाँ पे एक लिले और बास रहा है। अभी पता नहीं क्या कुसज हो गई है उसको। वैसे तो बरसात के मौसम में बासते हैं शाम के टाइम, सुबह और शाम। अभी दोपहर में तो अतरंगा ही लिले और आ गए हैं। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे खासे बांस के पेड़ों से भरा हुआ इलाका है पूरा। हरी भरी हरियाली, आजकल मज़ा आ गया है ऐसे हरियाली को देख के। वो नीचे पे रह गया हमारे खिल के खेत। यहाँ पे हमने एक नया खेत बनाया था, वो दिखाता हूँ आपको। ये वाला है वो। कहाँ गई मेरी उंगली, जूम में नहीं आ रही रे, ऐसे में दिखाना पड़ेगा नज़दीक से। ये है, यहाँ पे है वो खेती। तो ये बना रखा हमने नया। अब यहाँ पे भी बीज बोए जाएंगे कुछ दिनों में। तो यहाँ से कुटियाड़ से होते हुए जा रहा हूँ मैं अभी। यहाँ के खेत भी देखिए लोगों ने क्या प्लान कर रखे हैं, डयो घूस के सारे खेत प्लान कर रखे हैं। तो आ गए हम घर पे 1:30 बजे। अब दाल भात खाएंगे। तो दाल भात रेडी है, पहले खाता हूँ फिर बात करता हूँ। तो ये माहिका यहाँ पे अभी क्या कर रही है, फिसलन पट्टी में फिसल रही है। चलो फिर मयंक एक गाना सुनाएगा जल्दी से बढ़िया सा।
मेरो त्यहाँ खोजानु छ प्योली सिपी गली छोरी क्याच तेरू ना लालू बिना ससरमा गेते देख हो मने बिना नि रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो रे। तो अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर चौक में और आज यहाँ पे दर्द हो रहा है दोपहर की धूप से। आज दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी ऊपर भनार में और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे करते हैं आज की एक्सरसाइज शुरू। अभी उजाला है, थोड़ा यहाँ पे लाइट जलने देते हैं, स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पे दादी जी और किट्टी भी आ गया है, पीहू भी आ गई है आज दमदड़े में शाम को यहाँ पे टहलने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए अब ये शर्टलेस हो रहे हैं। अब कोई ये मत बोलना कि वहाँ पे बच्चों को कपड़े खुलाए जाते हैं, जानबूझ के नहीं खुलता हम, क्यों? ये अपनी मर्जी से खुल रहे हैं बच्चे। चलो चिन अप 3 2 1 स्टार्ट। 1 1 2 2 3 3 जितने भी खींच। चलो 1 2 ये ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे।